गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज लेकर। और आज मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 6.4। ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली दो प्रॉपर्टीज पर सॉल्व होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मतलब स्पेशल टाइप्स के आपको ट्रायंगल पढ़ना है ना। टू स्पेशल ट्रायंगल्स पढ़ना है हमको यहाँ पर। तो दो स्पेशल ट्रायंगल्स कौन से हैं यहाँ पर? सबसे पहला हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये पहले से भी आप पढ़ चुके हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स का मेजरमेंट आपस में इक्वल हो, क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज यहाँ पर हमने ट्रायंगल एबीसी लिया तो इसकी तीनों साइड्स AB BC और AC आपस में इक्वल होगी। सपोज मैं AB का मेजरमेंट 6 लूंगा तो AC भी 6 सेंटीमीटर और BC भी 6 सेंटीमीटर आएगा। यदि AB का मेजरमेंट 8 लिया तो AC भी 8 और BC का मेजरमेंट भी 8 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ और ध्यान रखना है कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होगा। तो ये फर्स्ट टाइप का ट्रायंगल है जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर साइड इक्वल होती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री होता है। सेकेंड टाइप का मैं ट्रायंगल बात करने जा रहा हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी दो साइड बराबर होगी। सपोज मैंने ट्रायंगल LMN लिया और इसमें दो साइड्स LM और LN दोनों का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है, या जरूरी नहीं हो 8 हो, सपोज 15 सेंटीमीटर है, तब इस टाइप के ट्रायंगल्स को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई सी भी दो साइड बराबर हो। सपोज मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया X Y Z, इसकी ये दो साइड आपस में इक्वल है, तब भी ये क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो सिंबल्स है ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आप इंडिकेट करते हैं ये कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। अच्छा, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो हमने देखा था कि सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको स्पेशल ध्यान देना है, जो दो साइड्स बराबर है, जो दो साइड बराबर है, यहाँ पर LM और LN दोनों साइड आपस में इक्वल थी, तो LM के अपोजिट एंगल मतलब एंगल N और LN के अपोजिट एंगल, साइड के अपोजिट एंगल मतलब एंगल M, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक हमारी प्रॉपर्टी बनती है यहाँ पे, the side opposite to equal side, the angle opposite to equal sides are equal। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी बन रही है, क्या बन रही है? In an isosceles triangle, the angle opposite to equal sides are equal। The angles opposite to equal sides are equal। तो जैसे देखो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है XYZ, इसकी दो साइड सपोज बराबर है XY और YZ, दोनों का मेजरमेंट हमने क्या मान लिया? 10 सेंटीमीटर। तो अब ये देखो कि XY के अपोजिट एंगल कौन आ रहा है? Z। हमने यहाँ पर लिखा है XY इक्वल टू YZ, तो XY के अपोजिट एंगल कौन सा? Z, और YZ के अपोजिट एंगल कौन सा? X। ये दोनों आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, दो स्पेशल ट्रायंगल हो गए और उनकी एक प्रॉपर्टी देख ली। पहला ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब हम ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ये दो तो स्पेशल ट्रायंगल्स हैं, अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर बेस्ड है आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 6.4। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसके पहले भी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। क्या आपको याद है? सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे पास यदि कोई सा भी ट्रायंगल है, सपोज उसका नाम है ए बी सी, तो किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज greater than the side, है ना। दो साइड का सम ट्रायंगल की तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे मैं इसमें यदि लिखना चाहूं तो यदि AB और BC का सम लिया तो ये AB और BC का सम AC से ज्यादा होगा, AB plus BC is greater than AC। यदि दो साइड मैंने BC और CA ले ली तो ये AB से ज्यादा होगी। यदि दो साइड मैंने CA और AB ले ली तो ये BC से ज्यादा होगी। इसको हम एग्जांपल से भी दे सकते हैं। जैसे मेरे पास साइड्स है 3 4 5, है ना, तो 3 plus 4 7 is greater than 5। 3 plus 4 7 is greater than 5। 4 plus 5 9 is greater than 3। ये दो साइड है 3 4 और तीसरी साइड क्या है 5, तो दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या आ रहा है ज्यादा, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। 3 plus 4 7 is greater than 5। 4 plus 5 9 is greater than 3 and 5 plus 3 8 is greater than 4। तो ये दो ट्रायंगल की साइड है और ये तीसरी साइड है, ये दो साइड है और ये तीसरी साइड। हम देख रहे हैं कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज देखी है इस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 6.1। तो मैं अब एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहा हूं। तो दो प्रॉपर्टी तो पहले पढ़ चुके थे हम, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। और तीसरी साइड क्या हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है। और हमने स्पेशल ट्रायंगल पढ़े कौन कौन से, इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़े जिसका हर साइड इक्वल होती है और हर एंगल भी बराबर बराबर होता है। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा, इसमें कोई सी भी दो साइड बराबर होगी और उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। जो दो साइड बराबर है उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज थी ट्रायंगल की, है ना। एक और प्रॉपर्टी बची है, इसके बाद में हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक करना है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। अब आपको साइड्स का मेजरमेंट दे रखा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, आप बुक खोल के बैठो, और साइड्स का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया क्या इससे ट्रायंगल पॉसिबल है। तो अभी जैसे हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। तो आप सॉल्यूशन में सिंपली लिखोगे 2 + 3 = 5 इज ग्रेटर देन 4। ये दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा है। फिर और चेक करा, एक के लिए नहीं सबके लिए चेक करना पड़ेगा। 3 + 4 कितना आ गया 7 इज ग्रेटर देन 3 + 4 7 इज ग्रेटर देन 2। फिर 4 + 2 = 6 इज ग्रेटर देन 3। ओके, therefore triangle is possible। सिंपली लिखना है आपको therefore triangle is possible, है ना। ट्रायंगल यहां पर बन जाएगा, कोई ज्यादा परेशानी वाला क्वेश्चन नहीं है। सेकंड पार्ट इसी का दिया हुआ है आपको, जिसमें साइड्स दे रखी है 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। फिर से इसी तरह से चेक करेंगे, 3 + 6 से कितना होता है 9 इज ग्रेटर देन 7। 6 + 7 13 इज ग्रेटर देन 3। 7 6 + 7 7 + 3 10
10 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो फिर से हमारे पास हम देख रहे हैं कि हमेशा दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा आ रहा है, इसलिए यहां पर भी ट्रायंगल पॉसिबल है। देयरफॉर ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल बन जाएगा। एक और पार्ट दे रखा है आपको, थर्ड पार्ट दे रखा है। ये थर्ड पार्ट में क्या कहा है आपको, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो चेक करो, 6 + 3 9, 9 बड़ा है 2 से, 3 + 2 5, 5 छोटा आ गया किससे, 6 से। ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, हमारी जो हर बार वाली कंडीशन थी वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। तो और लास्ट में भी चेक करा तो 2 + 6 कितना आ गया है, 8, 8 बड़ा है किससे, 8 बड़ा है किससे, 3 से। तो ये एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देयरफॉर ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल इज नॉट। इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। ओके, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास सपोज एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की साइड से, और अब बची कितनी साइड है आपके पास, 3 और 2। जब आप यहां से पॉइंट ए से एक 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करोगे और एक 2 सेंटीमीटर का आर्क कट करोगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। 3 और 2 वाला आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसको प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके देखना। 3 साइड लेना, एक 6 सेंटीमीटर लेना, एक 3 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर। जनरली क्या होता है कि जब भी आप ट्रायंगल बनाते हो, जैसे मैंने ये वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 सेंटीमीटर, एक आर्क कट करना 3 का और एक आर्क कर रहा 2 का, तो ये दोनों आर्क का एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है, जिसमें 2 पार्ट तक तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्ट में ट्रायंगल बन नहीं रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहा गया है, ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल का नाम दिया गया है आपको PQR। इस ट्रायंगल PQR के अंदर एक कहीं पर पॉइंट लेना है आपको O। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है, टेक एनी पॉइंट O ऑन द इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR के अंदर आपको एक पॉइंट लेना है O, और फिर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, पहली चीज इज OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ, है ना। क्या इन दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा है। कौन कौन सी साइड पूछी है आपसे, OP और OQ। तो देखो POQ एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल की दो साइड OP और OQ, तो ये दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम सिंपली इसका आंसर में क्या लिख देंगे, यस। और रीजन यदि लिखना चाहो तो रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज द सम ऑफ two sides of triangle is always greater than the third। ठीक है, ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है। इसी तरह से ये फर्स्ट पार्ट था बेटा, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से आपके पास में आपसे कहा गया OQ प्लस OR, OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। फिर से हमारा आंसर होगा यस। आप इसको चेक कर सकते हैं, OQ और OR फिर से एक ट्रायंगल बन गया, OQR एक ट्रायंगल बन गया, तो दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। यस लिख दिया, और रीजन लिखना है तो यही रीजन लिख देंगे। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का OR प्लस OP, OR प्लस OP, OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। तो ये साइड हो गई OR, ये साइड हो गई OP, इन दोनों का सम RP से बड़ा होगा। तो फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। रीजन आप चाहो तो ये लिख दोगे, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रायंगल दिया है,
जिसका नाम है ए बी सी, और एक एम इसका मिड पॉइंट है। साइड बीसी का मिड पॉइंट क्या है? एम, इसलिए एम क्या कहलाएगी? इसकी मीडियन। एम को क्या कहेंगे हम? मीडियन, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो आपसे पूछा गया है इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में इज AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA is greater than double of AM। ये आपको प्रूव करना है। पूछा गया क्या? तीनों साइड का सम, तीनों साइड्स का सम मीडियन, AM क्या है? इसकी मीडियन, मीडियन के डबल से भी ज्यादा है। तो हम इसको चेक करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्किंग। सॉल्यूशन इसका देखिए, हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ABM, ये ट्राइंगल नंबर 1 ABM। हम जानते हैं कि ट्राइंगल की दो साइड का सम मतलब AB प्लस BM, साइड AB और BM, ये AM से क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। आप रीजन लिख सकते हो, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। ट्राइंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है। फिर इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ACM, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं MC, ये वाले साइड MC प्लस CM, MC प्लस CA, सॉरी CA, MC प्लस CA। फिर से ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, तो दो साइड का सम तीसरी साइड मतलब AM से क्या होगा? ये ज्यादा होगा। आपके पास रीजन ये का ये लिख सकते हो आप कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दो और दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, है ना। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब देखना, जब भी आप इक्वेशंस को प्लस करोगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड प्लस होगी, राइट साइड में राइट प्लस होगी। तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन लिख दो, क्या है? पहला AB प्लस BM, AB प्लस BM। फिर लिखना आपको MC प्लस CA प्लस CM। ये लेफ्ट साइड वाले चार टर्म्स लिख दी मैंने। राइट साइड में आपके पास है AM, अच्छा ग्रेटर देन का सिंबल है तो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा AM, और दो बार AM, नीचे भी AM है, AM प्लस AM। अब आपको एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करना है कि ये जो BM और MC है, BM प्लस MC, तो इन दो साइड का सम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BC, है ना। तो AB प्लस इन दोनों के सम की जगह लिख दो BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AM प्लस AM, दो बार है तो डबल ऑफ AM, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इसके डबल से बड़ा है, तो हमारा आंसर होगा यस। हमारा आंसर क्या होगा? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है? अभी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। ओके, और साथ में ही इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जब हमको क्वेश्चन दिया गया ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें चारों साइड का सम AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है। ये क्वाड्रिलेटरल की साइड्स है, तो चारों साइड का सम इनके दो डायगोनल AC और BD से ज्यादा होता है, ये आपको बताना है। The sum of four sides is greater than the sum of its diagonal। अभी इसको ध्यान से देखना बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है। हम लिखा कि ट्राइंगल ABC, दो साइड का सम थर्ड से ज्यादा होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC, साइड AB प्लस BC, और ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ABC, तो ये दो साइड AB और BC का सम, सपोज आपके पास में ये वाली साइड है ही नहीं, है ना, इतना ही ट्राइंगल है, सिर्फ इतना ही ट्राइंगल है, तो AB प्लस BC का सम किससे ज्यादा होगा? AC से ज्यादा होगा, है ना। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल BCD। अब आपको ट्राइंगल कौन सा लेना है? BCD, BCD, इन ट्राइंगल BCD। अब फिर से दो साइड लो, BC और CD, तो BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BC,
ये जो बीडी डायगोनल है, बीडी साइड बीसी और सीडी का सम डायगोनल बीडी से ज्यादा होगा। फिर तीसरा ट्रायंगल दो आप, कौन सा? सी डी ए, ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल है ना, सी डी ए, इन ट्रायंगल सी डी ए। फिर से दो साइड का सम, मतलब सी डी ऊपर वाली साइड और डी ए इज ग्रेटर देन डायगोनल ए सी। उसके बाद हम अगला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? डी ए बी। नेक्स्ट ट्रायंगल का लेना है आपको डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी। फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, ट्रायंगल की टू साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है, तो DA प्लस AB इज ग्रेटर देन DB या BD। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 4 स्टेटमेंट या 4 एक्सप्रेशन हो गए हैं। तो आप इन सबको क्या कर दोगे? एड ऑल द होल, इन सभी को आपको क्या कर देना है? प्लस। सभी को 1 2 3 4 चारों को क्या कर दो आप? प्लस कर दो। तो देखो AB प्लस BC प्लस, फिर से BC आ गया, BC प्लस CD प्लस CD प्लस DA प्लस DA प्लस AB। ये लेफ्ट साइड के मैंने ऑटो टर्म्स लिख ली। अब राइट साइड की टर्म्स लिखते हैं हम, AC BD AC BD। तो AC BD AC BD। ओके, तो ये देखो AB एक बार और दो बार आ गया AB। इसी तरह से BC भी दो बार है तो डबल ऑफ BC लिखेंगे, CD भी दो बार है तो डबल ऑफ CD लिखा जाएगा, और DA भी दो बार है तो डबल ऑफ DA लिखा जाएगा। इज ग्रेटर देन AC यहाँ पर दो बार है तो डबल ऑफ AC लिखेंगे, BD भी दो बार है तो डबल ऑफ BD लिख दिया जाएगा। 2 कॉमन ले लो, लेफ्ट में से भी और राइट में से भी, तो 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इधर भी राइट साइड में भी 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? AC प्लस BD। और ये जो 2 कॉमन लिया है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। मतलब क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स का सम A is greater than AC plus BD, दोनों डायगोनल्स के सम से ज्यादा होता है। हैंस प्रूव्ड, है ना। तो आपका जो क्वेश्चन था is AB plus BC plus CD plus DA is greater than double of AC plus double is greater than AC plus BD, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हो। तो आपसे पूछा गया है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB BC CD DA मतलब क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड का सम इज लेस देन, अब की बार लेस देन पूछा है, पहली बार ग्रेटर देन पूछा था, डबल ऑफ AC प्लस BD, डबल ऑफ AC प्लस BD, है ना। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था, चारों साइड का सम इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, मतलब डायगोनल के सम से ज्यादा होता है। तो हमारा आंसर आया था यस, है ना। अब की बार पूछा गया है कि चारों साइड का सम डायगोनल के सम के दुगुने से कम होता है, तो फिर से हमारा आंसर यस आएगा। लेकिन कैसे आएगा ये देख लो, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूं AOB। कौन सा ट्राइंगल लिया? AOB, इन ट्राइंगल AOB। फिर से हम वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल की टू साइड का सम थर्ड साइड से कम होता है, ज्यादा होता है, सॉरी। अब यहां लिख सकते हैं हम AO प्लस OB, AO प्लस OB इज ग्रेटर देन AB। दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है ना। फिर दूसरा ट्राइंगल ले लो AOB, पहले भी मैंने लिया था AOB। अब आप ले लो BOC, BOC, इसमें क्या आ जाएगा? BO प्लस CO इज ग्रेटर देन BC।
फिर अगला ट्राइंगल क्या ले लेंगे हम, COD, CO प्लस DO इज ग्रेटर देन CD। फिर नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेंगे हम DOA, इसमें DO प्लस AO इज ग्रेटर देन DA, है ना। हर बार 1 2 3 4 ये 4 ट्राइंगल हमने लिए हैं अलग अलग, और उसमें हाफ पोर्शन का मतलब दो साइड का सम थर्ड साइड से ज्यादा। अब चारों को ऐड कर दो, ऐड ऑल द अबव। अब ऐड करने पर क्या हुआ, इससे पहले जिसे करा था वही होगा, तो AO प्लस AO 2 बार है तो डबल ऑफ AO। इसी तरह से BO BO डबल ऑफ BO, CO CO डबल ऑफ CO और डबल ऑफ DO इज ग्रेटर देन चारों साइड आ जाएंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये चारों साइड क्वाड्रिलेटरल की है। अब यहां से क्या कर लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया सब में से। 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा आपके पास, AO प्लस BO प्लस CO प्लस DO, है ना। और इधर राइट साइड में हमने चारों साइड लिख दी, AB BC CD और DA। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, AO और CO, AO और CO, यहां देखो ये AO और ये CO, ये दोनों मिलकर क्या बना देगी, AC। तो हम इन दो साइड्स की जगह लिख सकते हैं AC। और इसी तरह से BO और DO, BO DO ये दोनों मिलकर क्या बना देगी, BD इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। हैंस देखो ये प्रूव करना था, चारों साइड का सम डबल से कम है, तो चारों साइड का सम डबल से कम है, हैंस प्रूव। तो फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस। ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड का सम उनके डायगोनल्स के दुगने से कम होता है। ओके, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपसे पूछा गया है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। दो साइड का लेंथ आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो जो तीसरी साइड होगी वो किन दो मेजरमेंट्स के बराबर होगी, के बीच में होगी, किन दो, मतलब जो तीसरी साइड है ना वो किन दो मेजरमेंट्स के बीच हो सकती है। तो बेटा देखो 15 प्लस 12 का सम होता है 27, और 15 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। आप 3 और 27 के बीच में कोई सा भी मेजरमेंट ले लो तो वो अपनी जो प्रॉपर्टी है कि दो साइड का सम थर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, थर्ड से ज्यादा होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन हम इन दोनों को नहीं ले सकते, है ना। तो हमारा आंसर ये होगा, द थर्ड साइड should be between 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। तीसरी साइड 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के, 3 और 27 के बीच की होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ओके, आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई हो, वीडियो की आवाज अच्छी हो। यदि आपको ये सब कुछ लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।